मुझे अपनी एज के लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को थोड़ा कंपटीशन चाहिए। सो आई यूज्ड टू प्ले विद माय ब्रदर्स फ्रेंड्स। तो उनको समझ आ गया कि इसमें तो बहुत ज्यादा कीड़ा है क्रिकेट का। तो स्टंप्स हमारे घर पे होती थी, बैट हमारे घर पे होते थे, बॉल जो कॉस्को की हम खेलते थे उस टाइम पे वो हमारे घर पे होती थी, सब कुछ। लोग ऐसे बेबी पॉडकास्ट वाले शॉर्ट्स बनाकर मिलियंस में व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे शॉर्ट्स बनाकर अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सको, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस ट्रेंड का फायदा उठा लो और यूट्यूब को जितना लूटना है उतना लूट लो। बाय द वे, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वायरल बेबी पॉडकास्ट वीडियो बनाने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और बात, आप इस वीडियो को बिना स्किप करे फुल वॉच करना, नहीं तो आप फिर कमेंट में आकर पूछोगे कि भाई तूने ये कैसे कर लिया। और ये एक ऐसा कंटेंट है जिसे आप इंस्टा और यूट्यूब दोनों पर पोस्ट कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अब मैं आपको ऐसे शॉर्ट्स बनाने सिखाऊंगा बाय यूजिंग फ्री एआई टूल। यस गाइस, इस वीडियो में मैंने जितना भी एआई टूल्स का यूज किया है वो एकदम फ्री टू यूज है। इसके लिए आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है। तो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमको इन 3 चीजों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना होगा, जिसमें हम सबसे पहले इमेज जनरेशन के बारे में जानेंगे। आपको ऐसे वायरल भी पॉडकास्ट वाली इमेज के लिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पर आ जाना है। फिर इधर आने के बाद आपको इस चैट बोर्ड पर एक सीक्रेट प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। इसमें बेसिकली ये लिखा है, कन्वर्ट दिस इमेज ऑफ बेबी वर्जन ऑफ द सेम पर्सन, जो एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठा हुआ हो और वो बेबी इमेज रियलिस्टिक फेशियल एंड ओरिजिनल इमेज की तरह हो, विथ क्लीन फेस, नो बियर्ड। इसके अलावा एक्सप्रेसिव आईज हो, एक बड़ा सा हेडफोन पहना हो एंड स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। एंड फाइनली लिखा है, इस तरह के सेटअप मॉडर्न के साथ एक स्टूडियो लाइटिंग भी हो और इमेज साइज 9:16 रेशियो का हो। दैट्स क्लियर। फिर यहाँ से इस कमांड को चैट जीपीटी पर भेज देना है। फिर आपको इमेज जनरेट होने तक कुछ वेट करना होगा। बाय द वे, एक चीज बताना भूल गया था, आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किसी वायरल सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का नाम भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ विराट कोहली का नाम डाल दिया है। आफ्टर सम टाइम वेटिंग, इधर चैट जीपीटी का मैसेज आ गया है। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, देन कुछ ही सेकंड के अंदर आपका एक परफेक्ट इमेज रेडी हो जाएगा, लाइक दिस। काफी अच्छी क्वालिटी के साथ जनरेट हुआ है ये, पर पता नहीं क्यों मुझे ये एग्जैक्ट विराट कोहली के जैसा वाइब नहीं दे रहा है। तो मैंने इसे फिर बोला, विराट कोहली विथ आरसीबी जर्सी। देन ऐसे रेफरेंस के लिए एक इमेज भी दिया, लाइक ये वाला। लेट्स देखते हैं अब ये क्या जनरेट करता है। अमेजिंग रिजल्ट यार। सो अब हमने इमेज जनरेशन का प्रोसेस समझ लिया है, बाकी आप टेंशन मत लो। ये सारे प्रॉम्प्ट्स, वेबसाइट एंड इसको एडिट कैसे करना है, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा वहाँ और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स एंड एडिटिंग मटेरियल्स अपलोड होते रहते हैं। सो ज्वाइन दिस अवर टेलीग्राम चैनल। नाउ बैक टू द अवर सेकंड पॉइंट, स्क्रिप्ट प्लस वॉइस ओवर। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक परफेक्ट रिलेटेबल स्टोरी होनी चाहिए। लाइक आप विराट कोहली से कुछ भी फनी टाइप का बुलवा सकते हो, जिससे ऑडियंस उनकी उस स्टोरी से रिलेट कर पाए। एंड हाँ, ये 100% आपकी स्टोरी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो। अब रही बात वॉइस ओवर की, तो खोलो अपना क्रोम पर जाकर 11 लैब्स की इस वेबसाइट को ओपन करो, देन टैप टू गेट स्टार्टेड फ्री एंड फिर तुम अपने किसी भी ईमेल से इसको लॉगिन कर सकते हो। सो लॉगिन दिस वेबसाइट एंड आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो जो सिलेक्ट करना है उसको करते जाना। देन लास्टली आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। सो इधर से आपको अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। लाइक मैंने यहाँ ऑलरेडी अपने कीबोर्ड पर कॉपी करके रखा है, बट उससे पहले हम कैरेक्टर वॉइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जिस भी कैरेक्टर का वॉइस ठीक लगे आप उसे सेलेक्ट कर लेना। बाय द वे, मैं यहाँ सर्च करके इस वाले कैरेक्टर वॉइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से आप अपनी वॉइस की सेटिंग्स को भी बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बाकी मैं यहाँ पास नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। कुछ ही देर वेट करने के बाद हमारा एआई वॉइस रेडी हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमने एआई वॉइस तो जनरेट करा लिया है, बट क्या फायदा इसका जब ये वॉइस मोनेटाइज ही ना हो। इसके लिए हमको इस वॉइस को एडिट करना पड़ेगा। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल दिस ऐप, देन ओपन द ऐप। फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको इधर से ओपन पर क्लिक करना है, फिर ओपन विथ फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। फिर आपके पास जो MP3 फॉर्मेट में ऑडियो फाइल होगा उसको यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। मेरे केस में मैंने एक विराट कोहली का पॉडकास्ट क्लिप डाउनलोड किया हुआ है MP4 वीडियो फॉर्मेट में। सो मैंने यहाँ उसको ऐड कर लिया है। और हाँ, ये वीडियो फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है। फिर ऑडियो को ऐड कर लेने के बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके इस इफेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ ऑडियो को नॉर्मलाइज करना है।
ये हो जाए तो फिर से इफेक्ट पर जाकर थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर इस कॉम्प्रेसर पर क्लिक करना है और इधर बिना कोई छेड़छाड़ किए यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इससे बेसिकली ये होता है जब किसी वेबसाइट से वॉइस जनरेट करते हैं या उसे क्लीन अप करके डाउनलोड करते हैं तो उसका फाइल साइज ज्यादा रहता है, तो उसी ऑडियो फाइल के साइज को ये कॉम्प्रेस करता है, यानी कि कम करता है। फिर ये चीज कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ से इक्वलाइजर पर आना है। ये बेसिकली आपके ऑडियो के बेस एंड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। यहाँ आने के बाद इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हो, फिर इधर से इसको प्ले करके भी देख सकते हो। देन फिर अगर आपको ठीक लगे तो यहाँ से इसे अप्लाई कर देना। अब बस लास्ट एक बार और इफेक्ट पर क्लिक करना और फिर से नॉर्मलाइज पर क्लिक कर देना। डन। फाइनली अब आपका वॉइस एकदम रेडी हो गया है। अब आप इसे अपने किसी भी वीडियोस में यूज कर सकते हो। अब इसे डाउनलोड करने के लिए ऊपर सेव बटन पर क्लिक करना, देन टैप टू दिस ऑप्शन। ये ऐप कुछ टाइम लेगा, आपके फाइल मैनेजर ऐप पर आ जाएगा। ये M4A फॉर्मेट में रहेगा। इसको आप जस्ट रीनेम पर क्लिक करके इसको आपको MP3 पर कर देना है। अब आपका AI वॉइस बिल्कुल रेडी है, आप इसे अपने किसी भी वीडियोस में यूज कर सकते हो। नाउ अब हम अपनी थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमने जो ChatGPT से इमेज जनरेट कराया था एंड 11 लैब से जो AI वॉइस जनरेट किया था, उन दोनों को मिलाकर एक वायरल भी पॉडकास्ट वीडियो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको क्रोम पर आकर इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है एंड क्लिक दिस फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ आकर आप अपने किसी भी ईमेल से फिर से लॉगिन कर सकते हो, या तो आप टेम्प मेल का भी यूज कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करना है एंड हाँ, यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर समझ ना आए तो आप इसे पीछे स्किप करके देख लेना। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको राइट ऐड बटन पर क्लिक करना है, फिर अपलोड इमेज पर क्लिक करके हमने जो इमेज ChatGPT से जनरेट कराया था उसको यहाँ सेलेक्ट करके डन कर देना है, जस्ट लाइक दिस। फिर इधर से वीडियो साइज को 9:16 रेशियो पर सेट कर देना। देन फिर लेफ्ट ऐड बटन पर क्लिक करके हमने जिस ऑडियो को जनरेट करके एडिट किया था उसको इंपोर्ट कर लेना है। और एक बात याद रखना, जो भी ऑडियो फाइल तुम इंपोर्ट कर रहे हो वो 20 सेकंड तक ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे ज्यादा का इंपोर्ट करोगे तो आपको कुछ एरर जैसा शो होगा। तो अब हमारा सारा काम फ्री में हो रहा है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। इन बातों को साइड में रखो एंड यहाँ से आप AI फिल्टर का यूज करके आप अपने वॉइस में आ रहे बैकग्राउंड नॉइस को भी चुटकी में गायब कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल फ्री है। देन यहाँ AI वॉइस चेंजर का भी फीचर दिया हुआ है जिससे आप अपने ओरिजिनल वॉइस को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ ऐड टू वीडियो पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देना है, लाइक जैसा मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से इसे सेंड कर देना है। फिर कुछ ऐसा ऐड टाइप का आएगा तो इसको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कई बार ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। यहाँ जनरेटिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अब ये पूरी तरह से जनरेट हो चुका है। इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो अब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाई देता हूँ। मुझे अपनी एज के लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को थोड़ा कंपटीशन चाहिए। सो आई यूज्ड टू प्ले विद माय ब्रदर्स फ्रेंड्स। तो उनको समझ आ गया कि इसमें तो बहुत ज्यादा कीड़ा है क्रिकेट का। तो स्टंप्स हमारे घर पे होती थी, बैट हमारे घर पे होते थे, बॉल जो कॉस्को की हम खेलते थे उस टाइम पे वो हमारे घर पे होती थी, सब कुछ मैं लेके जाता। बाय द वे, आपको अगर जानना है कि मैंने कैसे अपने इंडियन चैनल पर USA जैसे अदर कंट्रीज से व्यूज लाए तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं आपसे वही मिलूंगा।